क्या सिल्वर खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए? ये क्वेश्चन है जो अभी इंडिया की जनता में बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। और इसी के साथ हम भी आज की वीडियो का शुरुआत करना चाहते हैं। ज़्यादा लंबी नहीं, 60 से 90 सेकंड की वीडियो रहने वाली है। तो हम यही बात करेंगे कि सिल्वर का क्या ट्रेंड है और ये सब हो क्यों रहा है। तो देखो, सिल्वर जो भी बढ़ रहा है ना, इसका मेजर रीज़न जो है वो जाएगा चाइना को। चाइना जो कि वर्ल्ड की 60% सिल्वर को एक्सपोर्ट करता है, उसने कहा है कि वो अब एक्सपोर्ट्स पे लिमिट लगाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से अब सिल्वर की कॉस्ट बढ़ेगी। सिल्वर का जो यूज़ है, चाहे वो सोलर में हो या अलग प्रोडक्ट्स में हो, वो अब बढ़ रहा है क्योंकि डिमांड बढ़ रही है और उतनी सप्लाई नहीं है, तो इसलिए सिल्वर की प्राइस बढ़ती है। और इस सब प्राइस को कंट्रोल कैसे करा जाता है? तो कंट्रोल किया जाता है यूएस जैसे जगहों पे। जैसे कि एक उधर की ब्रांड है जो क्या करती है कि अगर सिल्वर जैसे ही बढ़ता है ना, तो अभी उसने लेटेस्टली जब सिल्वर 2,70,000 60,000 टच किया था, तो 2,50,000 पे जब वापस गिरा 1 घंटे के अंदर 20,000, तो कैसे गिरा कि यूएस की कंपनी ने कहा कि जो लोग ट्रेड करते हैं, अगर सिल्वर में ट्रेड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, अगर उनके पास 20,000 रुपये का एक सिक्योरिटी जमा करना होता है, तो वो 25,000 उन्होंने सिक्योरिटी कर दी, जिससे क्या हुआ कि सिल्वर की प्राइस गिरी। वैसे ही हर बार ये जो एक्सटर्नल फोर्सेस है, ये सिल्वर की प्राइस गिराने में भी फोकस रखते हैं। अब सिल्वर या ऐसी कोई भी और एसेट क्यों बढ़ रहा है, इसका सबसे बड़ा रीजन है जो बाकी देशों में आजकल वॉर के सिचुएशन बन रहे हैं, इन्फ्लेशन हो रही है, जो भी हो रही है। और इन सब सिचुएशंस को फाइट करने के लिए कंट्रीज क्या करती है? कंट्रीज खुद की करेंसी छापती है। और खुद की करेंसी छापने के लिए उसको किसी की बैकिंग चाहिए, तो वो गोल्ड और सिल्वर की बैकिंग रखती है अपने साथ। और इसी के साथ जैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ता है और लोगों के पास और करेंसी छपती है और पहुंचती है, तो जैसे ही लोगों के पास ज़्यादा एक्सपेंडिचर पावर होती है, तो लोग फिर उसको कहीं और इन्वेस्ट करते हैं। और इन्वेस्ट करने का मतलब है कि उससे प्रॉपर्टी खरीदेंगे या फिर गोल्ड एसेट्स या कुछ भी और खरीदेंगे, जिससे ये सब सारी चीज़ें हैं वो बढ़ती है। तो इसलिए अगर आपके पास कैश है, तो वो हमेशा डिटोरिएट होगा आज की इकोनॉमी में, और जो बाकी चीज़ें हैं, जो भी एसेट्स हैं, वो ग्रोथ लेंगे। एफडी अगर आप सोचते हैं इट्स स्टेल, वो आपको कोई ग्रोथ नहीं देने वाली। तो बेस्ट रहता है कि इन्वेस्ट करिए, कोई भी एसेट हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, इक्विटी हो, एनीथिंग, राइट। नाउ क्वेश्चन कम कि एसेट को इन्वेस्ट करना है, तो अगर हमें सिल्वर में करना है, गोल्ड में करना है, तो कैसे करना है? मेजरली 3 ऑप्शंस रहते हैं। एक तो होता है सीधा अपने ब्रोकर से कर लो, ठीक है ना, वो ईटीएफ, सिल्वर के ईटीएफ में इन्वेस्ट करेगा। दूसरा होता है म्यूचुअल फंड खरीदो, वो भी सिल्वर के ईटीएफ में इन्वेस्ट करेगा। और तीसरा होता है डायरेक्ट फिजिकल खरीदो, अगर आपके पास डायरेक्ट कैश है, ठीक है। कई बार क्या होता है, अगर आपने देखा हो कि थोड़ा डिफरेंस रहता है प्राइसेस में। फिजिकल मार्केट कैश में अलग रहता है, इक्विटी में अलग रहता है, ईटीएफ में, और तीसरा एमसीएक्स में अलग होता है। तो इसका मेजर रीजंस जो है वो हम थोड़ा और टेक्निकलिटीज में समझ सकते हैं। बट मेजरली आप ये मान लो कि जो मार्केट के सेंटिमेंट्स होते हैं वो आपको दिख जाएंगे कैश के अंदर। मानो अगर कैश में 2 लाख प्राइस चल रहा है और ईटीएफ का प्राइस जो है वो 2,40,000 चल रहा है, तो अगर कैश का प्राइस कम है और ईटीएफ का प्राइस ज़्यादा है, तो इसका ये मतलब है कि मार्केट का सेंटीमेंट है बेचो। समझ रहे हो? तो वैसे ही अगर मार्केट का प्राइस ज़्यादा है, मार्केट अगर मतलब कैश 240 पे चल रहा है और ईटीएफ 2 लाख पे चल रहा है, तो मतलब मार्केट का सेंटीमेंट है खरीदो, कि भाई अभी तो और बढ़ेगा बढ़ेगा। तो दिस इज समथिंग एंड आई होप आई कुड हेल्प यू। थोड़ा सा छोटा सा ज्ञानी बन रहा था, वैसे मुझे कुछ आता नहीं इन सबका, बढ़िया थॉट। बहुत दिन से कुछ बोला नहीं है वीडियो में, तो मैंने कहा यही बना देते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय सिया राम।